नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं केंद्रीय सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की, जिन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इंजन काफी अच्छा है, तभी तो विकास का डब्बा आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को सांसद निशिकांत दुबे के आवास शिवधाम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में वंदे भारत इंजन के तौर पर सांसद निशिकांत दुबे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार विकास में बाधा बनना चाहती है, फिर भी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र आदर्श लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। सांसद निशिकांत दुबे पर जनता का विश्वास बढ़ा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से निशिकांत दुबे की जीत होगी। उन्होंने निशिकांत दुबे के विकास के अनगिनत कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पिरपैती जसीडीह रेलवे लाइन सांसद निशिकांत दुबे की जन्मभूमि से कर्मभूमि को जोड़ेंगी। हमारे पड़ोसी हैं, बगल के हैं, बहुत पुराना उनसे संबंध रहा है और आनंद मोहन जी तो बहाना है, लेकिन उससे ज्यादा उनके नाम पर जो बड़े बड़े अपराधी छोड़े गए हैं, आनंद मोहन जी का तो सिर्फ कंधा उपयोग किया है सरकार ने। जब उनको मुकदमा कायम किया तब महागठबंधन की ही सरकार थी लालू जी। जब मुकदमा भारत के संविधान कहता है कि हर आदमी बराबर है, लेकिन नीतीश कुमार जी नया फॉर्मूला लाए कि अगर सरकारी अधिकारी के साथ, देखिए बिहार बीजेपी की कहीं भी सरकार है, वो सरकार जैसे योगी जी काम कर रहे हैं उसी तरह हमारे हर मुख्यमंत्री बीजेपी के उसी तरह काम कर रहे हैं। बिहार और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम लोग पहले भी अच्छा काम किया था, इस बार भी बिहार और झारखंड दोनों जगह कमल खिलाएंगे और यहाँ पर एक बेहतरीन सरकार बनाएंगे। हमारे पूर्व विधायक हैं जवाहर प्रसाद, उनको गिरफ्तार किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जानबूझकर एनडीए के नेताओं को, जानबूझकर बीजेपी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार में आप हैं और सरकार संभल नहीं रही। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगा हो गया तो उस दंगे का पूरा आरोप बीजेपी के और नेताओं पर थोप देना चाहते हैं नीतीश कुमार। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विषैला सांप कहा है। कांग्रेस भूल गई है कि ये देश में नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं और जिस तरह की भाषा कांग्रेस ने बोली है, इसका जवाब कर्नाटक की जनता वोट के जरिए कांग्रेस को जरूर देगी। जी, हम लोगों की तरफ से कोशिश हो रही थी और खासकर एमएसएमई में पिछले साल फर्स्ट प्राइज उड़ीसा को मिला था और सेकंड प्राइज एमएसएमई में बिहार को मिला था। आप समझिए कितनी बड़ी बात थी कि पूरे देश में बिहार नंबर 2 हो गया था और थर्ड प्राइज उड़ीसा को मिला था। झारखंड तो गिनती में नहीं आया था एमएसएमई में, जबकि झारखंड इंडस्ट्रियल स्टेट था। बिहार का इंडस्ट्री का पार्ट तो सारा यही था, लेकिन एमएसएमई में सेकंड प्राइज प्रधानमंत्री के हाथ से बिहार को मिला। हम लोगों ने वहाँ बहुत कोशिश की। हमने नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को होता। यहाँ भी टेक्सटाइल पॉलिसी बनी, लेकिन जो टेक्सटाइल वाले आए वो सब परेशान होकर चले गए। झारखंड में सिर्फ लूट की छूट है और कुछ काम जो होना चाहिए सरकार के जरिए वो कहीं से नहीं हो रहा। तो हम लोगों की ये था कि बिहार भी तरक्की करे, झारखंड करे। छत्तीसगढ़ भी नया राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग हटकर, लेकिन बीजेपी का शासन लगातार रहा तो वहाँ बहुत तरक्की हुई। लेकिन झारखंड में अगर आप गोड्डा लोकसभा का यानी देवघर, गोड्डा, जसीडीह से इलाके की तरक्की देखें, वो भी निशिकांत जी ने मेहनत की और नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट से यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ है।
और भी वो डेवलप होगा, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, और बिहार झारखंड की जो ज्वाइंट राजधानी जैसा स्टेटस धार्मिक राजधानी का है वो देवघर है, क्योंकि जल आएगा सुल्तानगंज से और यहाँ जल अभिषेक होगा देवघर में। तो ये रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। ये सदियों तक, यानी अलग अलग जगह अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बिहार झारखंड में हम कह सकते हैं कि देवघर से जो रिश्ता है, अब एयरपोर्ट बन गया है तो और दिल जुड़ गए हैं उससे। इस बार 14 में 14 ही सीट जीतेंगे। नीतीश जी और लालू जी कितना गठबंधन वहाँ बिहार में बना लें, उसका प्रभाव झारखंड पे कुछ पड़ने वाला नहीं है। झारखंड में हम लोग 14 की 14 सीट जीतकर प्रधानमंत्री जी को एक, यहाँ पिछली बार जिस तरह दिल्ली सारी जीते थे, हम लोग राजस्थान गुजरात सारी सीट जीते थे, लेकिन हम लोग बिहार और झारखंड में 100% स्ट्राइक रेट नहीं हो पाया था। बिहार में 40 में 39 जीते थे और झारखंड में 14 में से 12 जीते थे। इस बार बिहार झारखंड मिलाकर 54 की 54 सीट पुराना जो बिहार है वो नरेंद्र मोदी जी के झोली में रखी जाएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में आज महागठबंधन की सरकार है। पिछली सरकार में मैं भी प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बिहार का इंडस्ट्री मिनिस्टर बना था और हमने वहाँ करीब 1 साल में, क्योंकि मैं फरवरी में बना था और अगस्त तक तो कोरोना ही था, तो अगस्त से अगस्त करीब 1 साल में हमने 36,000 करोड़ के प्रपोजल लाए थे, जो कोरोना काल में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा था इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। 17 इथेनॉल प्लांट वहाँ बन रहे हैं, अभी तो उद्घाटन होगा, लगाया हमने है, मुख्यमंत्री जी नारियल फोड़ेंगे नीतीश जी जाकर। तो हम लोग झारखंड में और बिहार में दिक्कत ये है कि पहले तो लालू जी की सरकार रही, उसके बाद नीतीश कुमार जी को मौका मिला 5 में और वो तुरंत ही बदलाव अपने अंदर किया, बिना कारण वो गठबंधन करके लालू जी के साथ गए और उसके वजह से बिहार के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा अटका है। यहाँ जो जलाशय केंद्र बना, यहाँ पर प्लास्टिक पार्क बना NH 133, जिसका फ़ायदा बिहार को भी है, उससे देवघर कनेक्ट हुआ। NH 114 का निर्माण हुआ, देवघर में जो 4 लाइन जो पथ है उसका निर्माण हुआ, रिंग रोड का हुआ। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर प्रसाद जो कांवड़िया के लिए उसका योजना जो है उसकी तरह उसका ठहराव हुआ। यहाँ पर बस पड़ाव जो है अंतर राज्यीय है, लेकिन वो इतना सुंदर बना है। यहाँ पर रेलवे बाईपास लाइन का काम हुआ, रेलवे लाइन जो गोड्डा से जसीडीह है, गोड्डा से 12 ट्रेन 1 साल में अन्य जगह के लिए शुरू हुई, 1 दर्जन। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ से ट्रेन बढ़ रही है वो सीधे भागलपुर बाराहाट होते हुए, यानी भागलपुर में खासकर बटेश्वर होते हुए जाके नौगछिया से मिलेगी। तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है जिसका बिहार को भी फायदा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 665 फ्लैट बनकर तैयार हुए। अगर मैं उपलब्धि के लिए कहूँ तो इतनी उपलब्धि है जिसको बताया जाए तो वो बहुत कम होगी। और गोड्डा से जो प्रिपेती रेल लाइन है वो निशिकांत जी के जन्मभूमि से उनकी कर्म भूमि को जोड़ेगी। जब हम भागलपुर में बनाए एक पुल जो बन रहा है अभी, वो सुपौल को जोड़ता है, तो हम उसको कहते हैं जन्मभूमि से
कर्म भूमि को जोड़ती है। तो ये इस इलाके की तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा। इफ्को का नैनो जो खाद फैक्ट्री यहाँ पे खुल रहा है, अडानी का यहाँ पावर हाउस खुला, जिसके बारे में आपको मालूम है कि उससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिला है। मैं समझता हूँ कि पटना का मुकाबला रांची नहीं कर सकता, देवघर करेगा, क्योंकि देवघर जो है, जिस तरह बागडोगरा का एयरपोर्ट है, उससे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के लोग उससे फ़ायदा लेते हैं, मालदा तक के लोग लेते हैं। एयरपोर्ट एक ज़िले का नहीं होता है। तो यहाँ जो एयरपोर्ट भारत सरकार ने बनाया दुबे जी के प्रयास से, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा बांका, जमुई, भागलपुर के लोगों को भी इससे फ़ायदा है। मैं पहली बार लैंड किया हूँ। ये जिस वक्त यहाँ पे लैंडिंग हुई उसमें मैं आने वाला था, और लेकिन उस वक्त मैं कोई पार्टी के कार्यक्रम पटना की वजह से नहीं आ पाया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हुई। झारखंड में हर जगह सरकार होती है जो मदद करती है विकास के लिए। संथाल परगना के मुख्यमंत्री होते हुए भी संथाल परगना में डेवलपमेंट हो नहीं, बल्कि डेवलपमेंट रुके कैसे, इसमें झारखंड की सरकार लगी रहती है। और झारखंड की सरकार कुछ भी करे, इस बार हम लोग 14 की 14 जो लोकसभा है, ये हम लोग यहाँ 12 साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है कोई दीदावर पैदा। ये एक गोड्डा लोकसभा एक टेस्ट केस है कि अगर इंजन अच्छा हो तो डब्बे अपने आप दौड़ने लगते हैं। देश के इंजन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे झारखंड में खासकर देवघर, गोड्डा में वंदे भारत जैसा इंजन लगा हुआ है एमपी के तौर पर। लेकिन यहाँ पर जो झारखंड की सरकार है वो विकास में बाधा बनाने की पूरी कोशिश करती है। इसके बावजूद झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में एक आदर्श लोकसभा गोड्डा लोकसभा बना है, जहाँ के लोगों का विश्वास अपने सांसद पे है। लोकतंत्र में पंचायत में मुखिया पे, विधानसभा में विधायक पे, और लोकसभा में सांसद पे योजनाएं सरकार की होती है, लेकिन लीडर कैसा उसको आगे ले जाता है, यानी इंजन कैसा लगा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे मित्र हैं, हमारे बाल सखाई हैं, बचपन के मित्र हैं, वो जब से सांसद यहाँ बने, तो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी हिम्मत भी करेगी इनके सामने खड़ा होने की। और यही वजह है कि अगले 2024 के लोकसभा के चुनाव में देवघर से रिकॉर्ड वोटों से निशिकांत जी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं।